तो दोस्तों आज 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ी ही भयंकर खबर आई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और नोटों पर जो चीनी बीमारी है वो 28 दिन तक जिंदा रह सकता है और इसी की वजह से चीनी बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है, इसीलिए लोगों को सावधान रहना होगा। तो वैज्ञानिकों की तरफ से ये क्या ताजा रिपोर्ट आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि पूरे देश में नॉनवेज को बैन कर दिया जाए, यानी जो चिकन का मीट है या मटन का मीट है या जो दूसरे मीट है। तो आपको बता दें इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि भारत में नॉनवेज बैन होगा या नहीं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आने वाले 25 अक्टूबर को पीएम मोदी एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं। 25 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी का जो नया भाषण आएगा तो उसमें पूरे देश के लिए बहुत बड़े बड़े बयान आ सकते हैं। तो पीएम मोदी को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि Xiaomi कंपनी की तरफ से एक बिल्कुल नए तरीके का मास्क लॉन्च होने वाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मास्क में कनेक्टर होगा, बैटरी होगी। इसके अलावा जिस तरीके से फोन में प्रोसेसर होता है तो इस मास्क में प्रोसेसर लगा होगा। आपको बता दें उस मास्क का एक वीडियो भी आया है। तो Xiaomi का ये कैसा मास्क आने वाला है चीनी बीमारी से बचने के लिए, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के सभी लोगों के लिए एक बड़ा ऑफर आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको 32 इंच का स्मार्ट टीवी मात्र 3200 रुपए में मिल सकता है। तो ये कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आई है कि 40 ट्रेनें और चलेंगी। साथ ही में आपको बता दें कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने जैसे सलमान खान, आमिर खान, करण जौहर, इन सभी ने मिलकर 2 न्यूज चैनलों पर केस कर दिया है। तो ये पूरा मामला क्या है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो इसको लेकर एक सर्वे किया गया था तो उसका एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में फिर से एक बार किसकी सरकार बन सकती है इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 54,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 71,73,345 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,09,894 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही में आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वाले टोटल मरीजों की संख्या 62,24,621 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 8,37,735 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल की स्क्रीन पर और नोटों पर 28 दिन तक जिंदा रह सकता है चीनी बीमारी का वायरस, ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों का बयान। जी हाँ, चीनी बीमारी को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सर्दी का मौसम और त्योहारी सीजन आने से चीनी बीमारी की जो महामारी है वो ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार लोगों से लगातार विशेष एहतियात बरतने की अपील कर रही है। किस वजह या किस चीज की वजह से आप चीनी बीमारी की चपेट में आ जाएं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ताजा जानकारी के मुताबिक एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि चीनी बीमारी का जो वायरस है वो स्मार्टफोन पर, इसके अलावा अन्य चीजों पर 28 दिन तक जिंदा रह सकता है और एक्टिव रह सकता है और इससे चीनी बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि जो चीनी बीमारी के कीटाणु हैं वो बैंक के नोटों पर, यानी कि जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा स्मार्टफोन की स्क्रीन पर, इसके अलावा इसी तरह की और भी कई जगहें हैं जहां पर 28 दिन तक ये चीनी बीमारी का कीटाणु जिंदा रह सकता है। जाहिर सी बात है, जब किसी के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चीनी बीमारी का कीटाणु होगा और जब वो अपने मोबाइल फोन को छुएगा और फिर उसके बाद अपने मुंह या नाक को हाथ लगा लेगा तो उसको भी चीनी बीमारी हो सकती है। दोस्तों लेकिन इस खबर में एक बड़ा ट्विस्ट है। आपको बता दें इसी के मुकाबले में अमेरिका के विशेषज्ञों की तरफ से ये बयान आया है कि ये जो रिसर्च की गई है और इसमें जो बातें बताई गई हैं ये पूरी तरीके से बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 28 दिनों तक बैंक के नोटों पर या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चीनी बीमारी जिंदा रहता हो। तो 2 बड़े बड़े देशों के जो वैज्ञानिक हैं या विशेषज्ञ हैं वो आपस में ही लड़ पड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों हम अपने आप को बचाने के लिए एहतियात बरत सकते हैं। हम जब भी कभी बाहर जाएं और बाहर से अंदर आएं या किसी चीज को छुएं तो अपना हाथ जरूर ध्यान से धोएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन वेजिटेरियन होगा और कौन नॉन वेजिटेरियन होगा ये अदालत तय नहीं करेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में लोगों का खान पान क्या है इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोर्ट तय नहीं कर सकता कि कौन वेजिटेरियन होगा, यानी कि कौन सिर्फ फल सब्जियां वगैरह
वगैरह खाएगा या कौन नॉन वेजिटेरियन होगा। अदालत ने पशुओं को स्लॉटरिंग में हलाल किए जाने के तरीके पर बैन किए जाने की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली गई थी कि जो पशुओं को हलाल किया जाता है, मारा जाता है, तो इस पर बैन लगा दिया जाए भारत में, यानी कि भारत में कोई भी मीट वगैरह ना खा पाए। आपको बता दें इसमें सभी तरह की मीट की बात हो रही है, चाहे वो चिकन का हो, मटन का हो या किसी और चीज का हो। लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि देश में लोग क्या खाएंगे पिएंगे इसका फैसला अदालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो नॉनवेज है वो बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फटाफट से अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा और ये रिजल्ट सामने आएगा कि देश के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरे देश में देखा जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आप भी बन सकते हैं पीएम मोदी के मन की बात का हिस्सा। ऐसे भेज सकते हैं सीधे पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए अपने विचार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से 25 अक्टूबर को मन की बात करेंगे, यानी कि देश को संबोधित करेंगे, अपना भाषण देंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से भी सुझाव मांगे जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही किया गया है। आपके पास देश के किसी हिस्से में हो रहे बेहतर काम की जानकारी है या आपकी कोई परेशानी है या आपके पास कोई सुझाव है सरकार के लिए, तो आप ये पूरी जानकारी सीधे सरकार को भेज सकते हैं। सरकार को अगर आपका मुद्दा पसंद आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसके बारे में बात कर सकते हैं। भारत सरकार की ओर से इस कार्यक्रम के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो भी देश के नागरिक हैं वो अपना सुझाव 23 अक्टूबर 2020 तक भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सुझाव कहां पर भेजना है? अगर आप चाहते हैं कि पीएम मोदी आपके मुद्दे पर बात करें तो उसकी जानकारी कहां पर देनी है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें, क्योंकि महत्वपूर्ण खबरें अभी बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखिए Xiaomi कंपनी का ये खास मास्क। जी हाँ, Xiaomi कंपनी अपने सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। कम दाम में आपको कोई सामान मिले और वो अच्छा हो तो ऐसा काम Xiaomi कंपनी ही कर सकती है। तो आपको बता दें इसी बीच Xiaomi कंपनी की तरफ से ये खबर आई है कि Xiaomi कंपनी एक नए तरीके का और एक अलग तरीके का मास्क लॉन्च करने जा रही है, जिसको आप अपने फेस पर लगाएंगे चीनी बीमारी से बचने के लिए। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मास्क को 3 डायमेंशनल फ्रेम में डिजाइन किया गया है, जिससे ये मास्क आपके चेहरे पर सही तरीके से आ जाता है। आपने मास्क की दिक्कत काफी ज्यादा महसूस की होगी कि बहुत सारे ऐसे मास्क होते हैं जो कि आपके चेहरे पर सही से फिट नहीं होते, लेकिन ये मास्क रिपोर्ट के मुताबिक आपके चेहरे के शेप में आसानी से ढल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्मार्ट मास्क होगा जो कि आपके सांस लेने की क्वालिटी को ट्रैक करेगा, क्योंकि इस मास्क के अंदर लगा होगा कनेक्टर, बैटरी और इसके अलावा प्रोसेसर। तो ये पूरा सिस्टम आपकी सांसों का जो डाटा है वो कैलकुलेट करेगा और उसको स्टोर करके रखेगा, और इससे आपके सांस लेने की क्वालिटी भी पता चलती रहेगी। आज 13 अक्टूबर को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आ जाएगी। इसका एक वीडियो है, उसे आप कहां पर देख सकते हैं अभी हम आपको इसके बारे में बता देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मात्र 3232 रुपए में खरीदिए 32 इंच का स्मार्ट टीवी। जी हाँ, अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि Xiaomi कंपनी सबसे सस्ता सामान देती है, अच्छा देती है। Xiaomi कंपनी की तरफ से 12-13 हजार रुपए में आपको स्मार्ट टीवी दिया जाता है जो कि 32 इंच का होता है। लेकिन कैसा हो कि आपको Xiaomi से भी सस्ता प्रोडक्ट मिल जाए, तो आपको बता दें ये काम किया है भारत की अपनी कंपनी ने। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय टीवी ब्रांड सिनको ने Amazon की सेल के लिए एक खास ऑफर का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी 32 इंच का स्मार्ट टीवी मात्र 3232 रुपए में देगी। इस टीवी का मॉडल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको बता दें इस सेल का आयोजन 18 अक्टूबर को Amazon पर किया जाएगा, एक फ्लैश सेल के रूप में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजधानी शताब्दी सहित इतनी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा एक बार फिर से उत्तर रेलवे। जी हाँ, आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है अगर आप इंडियन रेलवे से सफर करते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर रेलवे ने 40 और स्पेशल ट्रेनों को चलाने की अनाउंसमेंट कर दी है। आपको बता दें ये 40 ट्रेनें 15 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएंगी। तो ये ट्रेनें कहां से कहां जाएंगी और ये कौन कौन सी ट्रेनें होंगी, इसकी ज्यादा जानकारी आपको कहां मिलेगी, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाथरस कांड को लेकर आई फिर बड़ी खबर। यूपी पुलिस को और यूपी सरकार को कोर्ट ने लगाई फटकार। आइए बताएं इस केस की ताजा रिपोर्ट सीधे कोर्ट के मुताबिक। जी हाँ, यूपी के हाथरस कांड के संबंध में स्वयं संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने बीते रोज सोमवार को यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने एक और जहां सरकार को कटखड़े में खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी ओर जो पीड़िता के अंतिम संस्कार के मुद्दे हैं उस पर भी जो पुलिस के वरिष्ठ अफसर हैं उस पर भी कई सवाल उठाए और उनसे कई सवाल किए। इस दौरान पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर कोर्ट ने एडीजी से यानी कि प्रशांत कुमार से ये पूछा कि अगर उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो बिना चेहरा देखे उसका अंतिम संस्कार होने देते। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें बहुत ही शॉर्ट में कि बीते 14 सितंबर को एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। लेकिन आपको बता दें पुलिस वालों की तरफ से जो उसका शव था वो परिवार वालों को नहीं दिया गया, ये बता करके इसकी वजह से दंगे वगैरह हो सकते हैं। और रात के समय में जबरदस्ती तरीके से उस युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी पेट्रोल डालकर। हालांकि इस मामले में कई नेताओं ने ये भी बात कही कि ये जो यूपी की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो हिंदू विरोधी सरकार है, सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदू की बात करती है, बाकी जो हिंदू के रीति रिवाज है उस पर नहीं चलती। एक विपक्षी नेता की तरफ से बताया गया कि हिंदू के रीति रिवाज में जब सूरज ढल जाता है तो अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन यूपी के अंदर उस युवती के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी पेट्रोल डालकर। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में भी बात कही। कोर्ट के जज ने डीएम से कहा कि जिस अंतिम संस्कार
संस्कार में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आपने केरोसिन तेल डाला और पेट्रोल का इस्तेमाल करके शव को जलाया तो ये मानव अधिकार का भी उल्लंघन है। आपको बता दें यूपी की सरकार ने 2 नवंबर तक का समय मांगा है कोर्ट से, वो अपना जवाब पेश करेंगे। इसके अलावा जो पीड़िता के परिवार थे उन लोगों ने कोर्ट से 3 मांगे की हैं। पहली मांग ये है कि ये जो केस की छानबीन चल रही है तो ये यूपी में ना चले बल्कि ये यूपी से बाहर चलाया जाए। इसके अलावा जो सीबीआई इसकी जांच कर रही है तो वो पूरी तरीके से गोपनीय हो, छुपी हुई हो, जब जांच पूरी हो जाए तो बातें सामने आए। और तीसरी ये मांग की है कि जब तक ये पूरा केस चल रहा है तो पूरे परिवार को सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जाए। सरकार इसके लिए लेकिन मान गई है। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की तो त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले बड़ा झटका। सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 7.34%। जी हाँ, बीते सितंबर के महीने में या इस अक्टूबर के महीने में आपको कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि पहले के मुकाबले में थोड़ी महंगी मिल रही होंगी। इसका कारण यह है कि सितंबर के महीने में जो खुदरा महंगाई दर है वो पहले के मुकाबले बढ़ गई। अगस्त के महीने में जो दर 6.69% थी वो बढ़कर सितंबर के महीने में 7.34% हो गई। और इसी की वजह से काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको महंगी लग रही होंगी। अगर ये महंगाई का प्रतिशत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा तो कई सारी और चीजें आपको महंगी मिलेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो निजी चैनलों के खिलाफ एकजुट होकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा बॉलीवुड। आइए बताएं पूरा मामला। जी हाँ, बॉलीवुड एसोसिएशन ने 2 निजी चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यानी कि 2 न्यूज चैनलों पर केस कर दिया है। इस याचिका में बॉलीवुड के 4 एसोसिएशन सहित 34 फिल्म निर्माता शामिल हैं, जिसमें शाहरुख खान की कंपनी शामिल है, सलमान खान की कंपनी, इसके अलावा करण जौहर की कंपनी, इसके अलावा आमिर खान की कंपनी, अजय देवगन का जो प्रोडक्शन हाउस है, इसके अलावा जो फरहान अख्तर का प्रोडक्शन हाउस है। तो ये सभी लोग एकजुट होकर दिल्ली के हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो जो केस किया गया है, जो याचिका डाली गई है, उस याचिका में बॉलीवुड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है 2 न्यूज चैनलों पर। याचिका में बॉलीवुड हस्तियों के मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की गई है, क्योंकि कई सारे ऐसे मीडिया वाले हैं जो किसी भी स्टार को पकड़कर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। इसमें रिपब्लिक टीवी और इसके जो एडिटर हैं चीफ अर्नब गोस्वामी, इसके अलावा जो एक रिपोर्टर है प्रदीप भंडारी, इसके अलावा दूसरा चैनल है टाइम्स नाउ और जो इसके एडिटर हैं चीफ राहुल शिवशंकर, इसके अलावा जो ग्रुप एडिटर है नविका कुमार, तो इन्हीं सब के खिलाफ ये याचिका दर्ज की गई है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जब इस पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, इस केस की सुनवाई करेगा, तो काफी सारी बातें सामने आएंगी। दोस्तों क्या आप रिपब्लिक टीवी देखते हैं या टाइम्स नाउ देखते हैं? तो आप इसके बारे में बताएं कि ये चैनल आपको कैसे लगते हैं। वैसे आपको बता दें अभी रिपब्लिक टीवी के बारे में हाल ही में एक खबर आई थी कि इनका चैनल बहुत ज्यादा घरों में देखा जाता है, इन्होंने इसके लिए फ्रॉड भी किया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी छानबीन में है। मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच टीम है उसने ये सारे आरोप लगाए हैं रिपब्लिक टीवी पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भोजपुरी गानों में बढ़ती जा रही है अश्लीलता, संसद में मुद्दा उठाएंगे बीजेपी सांसद रवि किशन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भोजपुरी सॉन्ग होते हैं वो कितने ज्यादा गंदे और अश्लील शब्दों से भरे होते हैं। जो गाने के शब्द होते हैं वो भी कई बार बहुत ज्यादा अश्लील होते हैं और जो वीडियो दिखाया जाता है वो भी बहुत ज्यादा अश्लील होता है। तो आपको बता दें इसी को लेकर रवि किशन ने कहा है कि वो संसद में इस बात का मुद्दा उठाएंगे कि ऐसी चीजों पर रोक लगाई जाए। भोजपुरी गानों की इंडस्ट्री में जो अश्लीलता बढ़ती जा रही है पैसे कमाने के लिए, फेमस होने के लिए, तो उस पर रोक लगाई जाए। इसी के लिए रवि किशन जो बीजेपी के सांसद हैं वो संसद में ये मुद्दा उठाएंगे और इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 15 अक्टूबर को थिएटर खुलते ही सबसे पहले होगा पीएम नरेंद्र मोदी का प्रीमियर। टिकटों पर भी मिलेगी छूट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2020 से सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही सिनेमा हॉल खुलेंगे तो सबसे पहले जो फिल्म लगेगी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वो है पीएम नरेंद्र मोदी। अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में पीएम मोदी की जिंदगी पर एक मूवी बनाई गई थी जिसमें पीएम मोदी का किरदार विवेक ओबराय ने निभाया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आप घर बैठे ही करा सकते हैं चीनी बीमारी की जांच, तुरंत मिलेगी रिपोर्ट। जी हाँ, चीनी बीमारी जांच की जो तकनीक है वो लगातार आसान और सस्ती होती जा रही है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर भी बड़े पैमाने पर चीनी बीमारी की जांच करवा रही है, लेकिन कुछ प्राइवेट लैब भी लोगों को चीनी बीमारी की जांच की सुविधा दे रहे हैं। इसी कड़ी में डिवोक लैब इंडिया ने घर बैठे चीनी बीमारी जांच करने और तुरंत रिपोर्ट देने की बात कही है। डिवोक लैब के मुताबिक उसने घर पर ही जांच की सुविधा शुरू की है। इसके लिए लैब का कर्मचारी लोगों के घर पर जाएगा और उनकी चीनी बीमारी की जांच करेगा और लगभग 20 मिनट के अंदर रिपोर्ट भी दे देगा। तो आने वाले दिनों में इस तरह की सर्विस बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप डिवोक की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.divock.health। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो देखें वीडियो, प्लास्टिक के गोदाम में लगी भयंकर आग। जी हाँ, आग लगने की घटनाएं आए दिन आती रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसी आगे लगती हैं कि जिसको देखकर दिल दहल जाता है। आपको बता दें इसी कड़ी में अभी हाल ही में बीते रोज सोमवार के दोपहर को कोलकाता में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। आप जानते हैं कि प्लास्टिक कितनी देर तक जल सकता है। जैसे ही गोदाम में आग लगी तो आग ने भयंकर रूप ले लिया। इसका एक वीडियो भी है जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि जो आग है वो कितनी ज्यादा भयानक है और जो इसके लपटें हैं वो कैसे आसमान छूने की कोशिश कर रही हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर खुद देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि जो पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है तो उसमें आप अपने सुझाव या आपकी कोई बात है तो वो कहां पर भेज सकते हैं, इसके लिए आपको कहां पर जाना है। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप उस मास्क के वीडियो को देख पाएंगे जो कि Xiaomi लॉन्च करने वाला है, जिसमें ट्रैकर, बैटरी और प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अलावा आपको
एक और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि वो कौन सी 40 ट्रेनें हैं जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से शुरू होने वाली है। इसकी ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे उस लिंक द्वारा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बांग्लादेश में अब दुष्कर्म के दोषियों को दी जाएगी सजाए मौत। शेख हसीना कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, बांग्लादेश की सरकार ने इस बात का फैसला कर लिया है कि अब कोई भी अगर उनके देश में दुष्कर्म करेगा तो सीधे उन लोगों की जान ले ली जाएगी, यानी कि दुष्कर्म करने की सजा जान देनी होगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या इस तरह का कानून हमारे भारत के लिए भी बनना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 10,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस। हर महीने हो सकती है 50,000 रुपए की कमाई। जी हाँ, केंद्र सरकार ने जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है तब से जो प्रदूषण जांच केंद्र है उसका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। सभी गाड़ियों के लिए पीयूसी यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी है। जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से इस कानून को लाया गया तब से हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी का जो पीयूसी सर्टिफिकेट है वो जरूर हो, तो इसी के लिए इसका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आप सरकार के साथ मिलकर परिवहन निगम यानी कि आप अपने पास के अथॉरिटी वगैरह से बात करके पीयूसी जांच केंद्र खोल सकते हैं। इसके लिए आपका मात्र 10,000 रुपए खर्च होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि आप एक अनुमान के मुताबिक हर महीने 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कमा पाएंगे। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप ये क्लिक करके जान पाएंगे कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आपको क्या क्या करना है, कितनी फीस लगेगी, कहाँ पर आपको जाना है, ये सारी जानकारी आप जान पाएंगे। लेकिन उस लिंक द्वारा ये जानकारी लेने से पहले आप देख लें आज की और भी बड़ी और सरकारी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 13 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, ऐसी चेतावनी जारी की गई है, यानी कि मूसलाधार बारिश। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और तमिलनाडु के तटों के पास समुद्र में जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही में समुद्र के किनारे हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि तटीय उड़ीसा में, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, इसके अलावा तटीय कर्नाटका में और केरल में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी आंतरिक उड़ीसा में, आंतरिक कर्नाटका में, रॉयल सीमा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत में, पश्चिमी हिमालय के साथ साथ पूर्वी और पूर्व उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम सूखा बना रहेगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो जहां पर हमने आपको बारिश के बारे में बताया है उन सभी जगहों को छोड़कर बाकी पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये रिपोर्ट स्काईमेट वेदर की तरफ से है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य की सरकारों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज देगा केंद्र सरकार। जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और उसे गति देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। आपको बता दें, इसी में राज्यों की पूंजीगत को बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है। यानी कि जो भी राज्य सरकार है उनको केंद्र सरकार की तरफ से 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा और जो कर्ज को चुकाने का समय है वो 50 साल होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 15 अक्टूबर से रोजाना 7,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। स्थानीय और दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं की संख्या सीमा हटा दी गई है। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, वैष्णो देवी दर्शन के लिए रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से 7,000 कर दी जाएगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा अब इस सीमा को भी हटा दिया गया है कि स्थानीय श्रद्धालु कितने आएंगे, इसके अलावा राज्य से बाहर के श्रद्धालु कितने आएंगे। पूरे देश में अब कोई कहीं से आए, एक दिन में 7,000 श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में नीतीश पर भारी पड़ेगी बीजेपी। टाइम्स नाउ ने और सी वोटर ने किया है सर्वे और ये बताया है अनुमान के मुताबिक कि एक बार फिर से बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए टाइम्स नाउ ने और सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया है, यानी कि एक सर्वे किया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सकती है, यानी कि बीजेपी पार्टी मिलकर और जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो मिलकर एक बार फिर से बिहार में सरकार बना सकती है और अभी भी बिहार में ऐसा ही है। टाइम्स नाउ और सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार चुनाव में एनडीए को इस बार 160 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी को, यानी कि जो लालू यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसको 76 सीटें मिल सकती हैं। इसमें जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो भी शामिल हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप चार्ट को भी देख सकते हैं वीडियो को रोककर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 82 रन के विशाल अंतर से आरसीबी ने जीता मैदान। केकेआर के खिलाफ सबसे बड़ी जीत। जी हाँ, लगातार 2 करीबी मैचों में जीत से आत्मविश्वास से भरी कोलकाता नाइट राइडर को सोमवार की रात, यानी कि बीते रोज के आईपीएल के मैच में आरसीबी के खिलाफ शर्मनाक हार झेलने को मिली है। यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बीते रोज आईपीएल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हरा दिया, वो भी 82 रन के अंतर से। बेंगलोर की टीम ने 194 रन का लक्ष्य बनाया था, लेकिन इसके मुकाबले में जो कोलकाता की टीम है वो केवल 112 रन बना पाई और इस मैच में हार गई। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के रिजल्ट 31 अक्टूबर तक घोषित करने के लिए डीयू को दिया निर्देश, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि सभी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की जो परीक्षा परिणाम है, यानी कि जो रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएं। कोर्ट ने कहा है कि सभी रिजल्ट डीयू की वेबसाइट पर
पर अपलोड किए जाएं और रिजल्ट लेने के लिए किसी भी छात्र को व्यक्तिगत रूप से ना बुलाया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 16 अक्टूबर को जारी होगा नीट यूजी का रिजल्ट। इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। जी हाँ, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश ने बीते रोज सोमवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 16 अक्टूबर के दिन किस समय में रिजल्ट आएगा इसकी जानकारी नहीं है। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा तो जिन भी छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था तो वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि NTAN.ET.NIC.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम बीते रोज फिर एक बार। आइए बता दें ताजा भाव। जी हाँ, लगातार कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है, यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हो रही है और ना ही कोई बढ़ोतरी हो रही है। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 70 रुपए 46 पैसे का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रुपए में गिरावट से महंगा हुआ सोना। आइए बता दें सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोना 240 रुपए महंगा हुआ है और इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली में 52,073 रुपए हो गई है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 786 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली में 64,927 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ निकली है 634 सीटों के लिए ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल ने ग्रामीण डाक सेवक के लिए भर्तियां निकाली हैं। जो भी लोग 10वीं पास है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 6 नवंबर 2020 से पहले आवेदन कैसे करना है, कहां पर जाकर करना है, इसकी अधिक जानकारी और क्या है, इसके लिए आपको एक लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।